Dear students, a very nice day to all of you. Now we are going to start a new lessons from the same book, The Making of a Scientist. बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है और ये एक रियल स्टोरी है एक साइंटिस्ट की जिनका नाम है रिचर्ड ब्राइट। इसमें ई को हम साइलेंट बोलते हैं। रिचर्ड ब्राइट ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी अपने हिसाब से साइंस के ऊपर बटरफ्लाइज के ऊपर ये खोज की है और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में है। और इस लेसन में ये भी बताया गया है कि उसका खुद का इंटरेस्ट साइंस में कितना था और उसकी मदर ने उसको कितना सपोर्ट किया और किस प्रकार वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बना। तो बेटा इस स्टोरी को मैं शॉर्ट पार्ट्स में आपको कराऊंगा डे बाय डे। बहुत अच्छा लेसन है और बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी यहाँ से हमें कुछ न कुछ हर साल मिलता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखें इसको और इसको मन से पढ़ें। इसकी शुरुआत उसने कहाँ से की है? राइटर ने यहाँ से किया है कि जिस दिन उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ उस दिन से शुरुआत की है, बाद में वो साइंटिस्ट की स्टोरी बताई है। तो बेटा ये यहाँ से है, एट द एज ऑफ 22 के 22 साल की उम्र में ए फॉर्मर एक पहले का स्काउट ऑफ द ईयर। बेटा इस वर्ड को आप समझेंगे, स्काउट ऑफ द ईयर। स्काउट वो होता है जो ये खुद कार्य करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मैन ऑफ द मैच, पर्सन ऑफ द ईयर। इसी प्रकार फॉर्मर मीन पहले का, कि पहले का स्काउट ऑफ द ईयर वो अपने कॉलेज में उस साल का सबसे बढ़िया स्काउट रहा होगा। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उसने साइंटिफिक वर्ल्ड विज्ञान की दुनिया को एक्साइटेड उसने बड़ा उत्तेजित कर दिया, यानी कि उनमें जोश भर दिया। विद ए न्यू थ्योरी, एक उसने न्यू थ्योरी की खोज कर दी या एक उसने न्यू थ्योरी दी वर्ल्ड को ऑन हाउ सेल वर्क, कि मनुष्य के शरीर में जो सेल मीन कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं, इसके ऊपर खोज करके उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में साइंटिफिक वर्ल्ड में एक जोश भर दिया। रिचर्ड एच एब्राइट उसका नाम है एंड हिज कॉलेज रूममेट्स। रिचर्ड ने और उसके कॉलेज के उसके साथियों ने एक्सप्लेन्ड द थ्योरी ऑफ एन आर्टिकल, उन्होंने एक आर्टिकल, किसी आर्टिकल के ऊपर एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया। भाई हमने क्या कर दिया इन द, और वो कहाँ किया बेटा, जो आगे ये है ना, जो यहाँ से लेकर के मैं कहूँगा और ये यहाँ तक है, ये वर्ड है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। अखबार है, वहाँ कोई संस्था है जो न्यूज़पेपर भी ये बनाती है और ये भी करती है। उसमें उन्होंने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया। किसके बारे में? कि मनुष्य के शरीर में सेल कैसे कार्य करती हैं। उन्होंने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला दिया। किसने? यो रिचर्ड, ये एब्राइट और उसके साथियों ने। ठीक है। इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल्स। बेटा साइंटिफिक जर्नल होता है, जर्नल होता है पत्रिका, कि ये विज्ञान की जो पत्रिका थी, इट वाज द फर्स्ट टाइम, कि ये पहला मौका था जब हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट्स, कि जिसने किसी कॉलेज के विद्यार्थी के कार्य को पब्लिश किया। क्योंकि यहाँ से राइटर ये कहना चाहता है कि विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, बाद में साइंटिस्ट बन जाते हैं, उसके बाद वो कोई खोज करते हैं, उन्हीं की चीज़ को उस पत्रिका में छपने का अवसर मिलता है। लेकिन ये पहला मौका था जब किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने इस चीज़ को पत्रिका में छपने के लायक बना दिया। उसने बहुत अर्ली एज में ऐसा काम कर दिया। ये उपलब्धि कैसी थी? जैसे इन स्पोर्ट्स, खेल कूद में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15। जैसे 15 साल की उम्र में ही कोई बच्चा खेल के अंदर बहुत बड़ा स्कोर बना दे। एंड हिटिंग ए होम रन यूर फर्स्ट टाइम एट बैट, फर्स्ट टाइम एट बैट, कि पहली बार ही बल्लेबाजी करते हुए
अपने होम लीग में एक रिकॉर्ड बना दे, वैसे ही उपलब्धि ये थी। फॉर रिचर्ड ब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग, इट वाज द फर्स्ट, ये उसका पहला ए लॉन्ग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब बेटा सीरीज के लंबी उनकी जो सीरीज थी ऑफ अचीवमेंट उपलब्धियों की, कि आज तक उसने जो उपलब्धियां प्राप्त की हुई थी उनकी सीरीज में से ये पहली ऐसी थी इन साइंस के अंदर एंड अदर फील्ड, और दूसरे अंदर कि साइंस में और दूसरे फील्ड में उसने जो अचीवमेंट्स ली थी उनमें से ये सबसे बेस्ट अचीवमेंट थी, उसकी ये पहली ही थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और उसकी जो इंटरेस्ट था वो बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ। ये बेटा उसके बारे में बताया है कि उसने किसके ऊपर क्या अचीवमेंट किया, मतलब उसने बहुत कम एज में, यहाँ से हमने क्या सीखा है, उसने बहुत कम एज में कॉलेज लाइफ में ही ये अचीवमेंट ले ली। नेक्स्ट बेटा अब बताएगा एज ओनली चाइल्ड, एन ओनली चाइल्ड मतलब वो अपने परिवार का इकलौता मतलब ये बच्चा था। ब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग ए पेंसिल्वानिया, ये जगह का नाम है, ये भी आर बड़ा है, ये रीडिंग बेटा पढ़ने वाला नहीं है, ये भी जगह का नाम है कि ग्रीवनी नॉर्थ, उत्तरी पेंसिल्वानिया के रीडिंग नाम की जगह के ऊपर वो ग्रीव अप जो एब्राइट था वो वहाँ पे ये बढ़ा है, उसका जन्म हुआ। मतलब देयर वाज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड, उसने कहा कि उस जगह पे मैं जहाँ पे मैं पैदा हुआ वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सका था। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, न तो मैं वहाँ फुटबॉल खेल सकता था न बेसबॉल खेल सकता था। विद ए टीम ऑफ वन, बेटा अच्छी बात कही है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे ही नहीं कि मैं मेरी अकेले की टीम के साथ में फुटबॉल कैसे खेलूँ, उसके लिए तो पूरी टीम चाहिए। मतलब वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था कि मैं वहाँ पे कुछ भी कर सकूँ, खेल कूद वो कर ही नहीं सका। बट देयर वाज वन थिंग, अब क्या बोलता है वो साइंटिस्ट के, वहाँ एक चीज़ तो थी, कुड डू जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स मतलब मैं चीज़ें इकट्ठी वहाँ खूब कर लेता था। मतलब उसकी हैबिट बन गई कि जगह जगह चीज़ें इकट्ठी करना, कलेक्शन करना, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पे वो पैदा हुआ वहाँ पे वो ढंग से खेल नहीं सकता था। तो बेटा अब तक का लेसन आपको क्लियर है, साइंटिस्ट के बारे में क्या बताता है, पहले लाइन में उसकी अचीवमेंट बताई है, उसका नाम बताया है। नेक्स्ट उसके बर्थ के बारे में थोड़ा बताया कि जहाँ पर वो पैदा हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अब देखो आपका ये पैसेज है, सो ही डिड, इसलिए उसने वैसा ही किया। क्या किया, कलेक्ट थिंग्स, उसने ऐसा ही किया। एंड डिड ही एवर, जो उसने हमेशा ही किया। बिगिनिंग इन द ये किंडरगार्टन, बेटा किंडरगार्टन मतलब केजी क्लास, देखो ये के और जी बताइए, LKG के लोअर किंडरगार्टन, UKG अपर किंडरगार्टन, इसको बेटा ये KG का ये फुल फॉर्म है कि ऐसा ही कार्य वो नर्सरी KG क्लास से ही कर रहा था। ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई को वो इकट्ठा करता था विद द सेम डेटर्मिनेशन, उसी डेटर्मिनेशन निश्चय से, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, जो वो अपनी दूसरी एक्टिविटी भी करता था, उसी एक्टिविटी से वो बटरफ्लाई को कलेक्ट करता था। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने रॉक्स इकट्ठी किया। फ्योसिल्स अवशेष होता है बेटा ये, एंड क्वाइंस इकट्ठे करता था। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, ईगर बहुत उत्सुक, एस्ट्रोनॉमर खगोलीय जानकारी रखने वाला, एस्ट्रोलॉजर वो बन गया टू। समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी तो क्या करता था, स्टार गेजिंग, तारों को, गेज क्या होता है, गौर से देखना, ऑल टाइम पूरा का पूरा समय वो सितारों को देखता रहता था। ये बेटा उसके बारे में कि बचपन में उसकी कितनी क्यूरियसिटी थी, उसकी कितनी इच्छा थी क्या कुछ करने की, मतलब वो नेचुरल चीज़ में बड़ा इंटरेस्टेड था और वही बात वो करता रहता था। बेटा इस पैसेज में आपको राइटर ये बता रहा है कि उसकी क्यूरियसिटी किन किन बातों में थी और कितनी उसकी क्यूरियसिटी थी। इसके बाद बेटा लेसन को आगे पढ़िए। फ्रॉम द फर्स्ट
शुरू से ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियसिटी, अत्यधिक उसकी प्रबल क्यूरियसिटी, जिज्ञासा होती थी, अलोंग विद ए ब्राइट माइंड, अपने उस ब्राइट माइंड का मतलब बहुत तेज दिमाग के साथ में उसकी बचपन से ही ड्राइविंग क्यूरियसिटी, बड़ी प्रबल इच्छा होती थी। ही आल्सो हैड ए मदर, उसकी एक माताजी भी थी, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो सीखने में उसके इंटरेस्ट को बढ़ाती थी। ठीक है बेटा। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उसकी बेटा अभी यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, अब की बार ये क्वेश्चन बेटा हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास में आया भी था कि साइंटिस्ट की मदर का उसके अचीवमेंट में क्या रोल था, ये क्वेश्चन बेटा आया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या था कि शी इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप्स पे लेकर के जाती थी। बोट हिम टेलीस्कोप, उसने उसके लिए टेलीस्कोप खरीदी, माइक्रोस्कोप खरीदी, कैमराज खरीदे, माउंटिंग मटेरियल के दूसरे जो सहायता देने वाले दूसरे जो मटेरियल थे वो खरीदे, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे ऐसे औजार भी खरीदे, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और वो उसने कई तरीक़ों से उसकी सहायता भी की। तो बेटा इस पैरे में ये बताया गया है कि उसकी मदर का क्या रोल है इसके अंदर, इसमें ये बताएगा, तो ये उसकी मदर का रोल है। नेक्स्ट बेटा, आई वाज हिज ओनली कंपेनियन, तो ये बात उसकी मदर कह रही है, उसकी माँ क्या कह रही है कि आई वाज हिज ओनली कंपेनियन, कि मैं ही केवल उसकी कंपेनियन, साथ रहने वाली थी, उसकी फ्रेंड थी, अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक वो स्कूल में नहीं गया तो मैं ही उसके साथ रहने वाली थी। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने ऐसा कहा है। आफ्टर दैट, इसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, जब वो स्कूल में जाने लगा मैं उसके फ्रेंड्स को भी घर पे बुला लेती थी। इसका मीनिंग ये होगा कि आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड फॉर हिम, घर पर मैं उसके लिए फ्रेंड्स को बुला लेती थी, ले आती थी, जो उसके साथ पढ़ते थे। बट एट नाइट, लेकिन रात के टाइम में, वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर, हम इकट्ठे मिलके बहुत से कार्य करते थे। रिची मतलब उसका शॉर्ट नाम है ये, रिचर्ड ब्राइट्स, रिची वाज माई होल लाइफ, उसकी माँ बोलती है कि मेरा तो पूरा जीवन मेरा बेटा ही था, जो हर माता के लिए होता है। आप भी अपने माता का, अपने पेरेंट्स का होल लाइफ हो। आफ्टर हिज फादर डाइड, कि जब से उसके पिताजी मतलब ये मर गए थे तो मैं उसके लिए सब कुछ थी, वो मेरा सब कुछ था। व्हेन रिची वाज इन द 3rd ग्रेड, मतलब उसके फादर कब एक्सपायर हुए, जब रिची 3rd क्लास में था। तो उसकी मदर ने ये बताया है कि मैं उसकी कितनी केयर करती थी, क्या करती थी, उसको क्या सपोर्ट करती थी, ये सारी बातें, बड़ा क्वेश्चन है तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी, अच्छा क्वेश्चन है ये। शी एंड हर सन, वह और उसका बेटा, स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, प्रत्येक शाम को डाइनिंग रूम जहाँ पे बैठ करके डिनर करते हैं, वो डाइनिंग रूम बोल दिया, ठीक है, वहाँ बैठ करके हम प्रत्येक शाम को, रात को हम दोनों माँ बेटा वहाँ बैठते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि क्योंकि उसका बेटा बड़ा क्यूरियस था, बेटा ये कहा गया है जिस बच्चे की क्यूरियसिटी है उसको हमेशा काम में लगाए रखो, नहीं तो उसका दिमाग किसी गलत काम में चल पड़ता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसने क्या कहा है कि इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए कोई न कोई काम ढूंढ लेती थी। नॉट फिजिकल वर्क, आप ये मत माने कि वो कोई शारीरिक कार्य होता था कि तू ये कर ले, चीज़ को वहाँ से वहाँ ले, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन मैं उसको वो काम करने को देती थी, लर्निंग थिंग्स, जिससे उसको कुछ सीखने को मिलता है, पढ़ाई के लिए है, कुछ और चीज़ें हैं, क्यूरियोसिटी वाली चीज़ें हैं। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने ऐसा कहा। ही लाइक्ड इट,
और मेरा बेटा इस चीज़ को पसंद भी करता था। ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना भी चाहता था। ये उसकी माँ ने इस पैसेज में ये बताया है कि उसके बेटे की सीखने में कितनी लालसा थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये आ गया है एक और छोटा हा, एंड लर्न ही डिड, सब कुछ वो सीख भी लेता था। ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल, स्कूल में भी उसका अर्न टॉप ग्रेड, सबसे ऊपर आता था वो। मतलब ये इसका मीनिंग है, अर्न में तो वैसे होता कमाना या प्राप्त करना कहिए, वो टॉप ग्रेड वो प्राप्त कर लेता था। ऑन एवरी डे, प्रतिदिन। थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, प्रतिदिन ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, वो दूसरे बच्चों की तरह ही था, कोई चेंज नहीं था। उसकी माताजी ने ये कहा। बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, लेकिन जब वो दूसरी कक्षा में आ गया था, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज, उसने बटरफ्लाई की 25 की 5 जो स्पीसीज का मतलब प्रजातियाँ उनको उसने इकट्ठा कर लिया, उसकी इच्छा थी। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसको अपने होम टाउन के पास में मिली थी, वहाँ पे उसने जो बटरफ्लाई मिली बेटा, उसने खोज भी बटरफ्लाई के ऊपर ही की, तितलियों के ऊपर ही की। और जो लिस्ट है बोला सी फॉलोइंग बॉक्स, इसमें वो 25 बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ हैं जो उसने यहाँ पे दी। ये सारे की सारी, जैसे ऊपर से मतलब हम ये करें कि ये विंग्ड बटरफ्लाई जो है, ये गॉसमेयर विंग बटरफ्लाई है, वुड निफन्स एंड स्टाइरिस है, ये मतलब इनके नाम है, इनको इतना करने की जरूरत नहीं है, मतलब केवल ये उनके नाम है जो उसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके बाद बेटा दैट प्रोबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, तो वो उसने कहा कि दैट प्रोबली वो शायद वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, बटरफ्लाई इकट्ठा करने का शायद उस चीज़ का उसका एंड यही था। बट देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रन बुक्स कॉल्ड, लेकिन तब मेरी माँ ने मुझे एक छोटे बच्चों की किताब, उसका नाम क्या था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स, ये किताब का नाम है, कि मेरी माँ ने मुझे ये किताब दी। बेटा पीछे वाला जो बुक्स है, जो क्वेश्चन था, उसकी माँ ने उसको साइंटिस्ट बनाने में क्या सहायता की, उसमें बेटा ये पॉइंट आते रहेंगे। इस लेसन का मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि साइंटिस्ट की मदर ने उसको किस प्रकार सपोर्ट किया, तो वो सारी बातें हैं। दैट बुक, वो किताब, विच टोल्ड, जो ये बताती थी, हाउ मोनार्च बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई का नाम है, माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, उसमें ये बताया गया है कि सेंट्रल अमेरिका में ये कैसे गई। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगर यंगर कलेक्टर, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया में उसने क्या खोल दिया, टू द ईगर यंग कलेक्टर, कि उस उत्सुक जवान कलेक्टर का मतलब जो बटरफ्लाई को इकट्ठा करता था, उसके लिए एक विज्ञान का उसने ऑप्शन खोल दिया। ये बेटा आपका यहाँ तक का लेसन है, बाकी लेसन आपका नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, और इसको मैं चाहता हूँ आप 2 बार पढ़े, बहुत अच्छा लेसन है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के इस हिसाब से भी ये अच्छा है। थैंक यू।